बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। हमने हम्द की तशरीह शुरू की हुई थी और ये मुकम्मल हो गई थी कल के सबक में। आज हम मश्क से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मश्क में सबसे पहला सवाल है, 10 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है। अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ कुन कहकर ये सारी कायनात बनाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन यानी हो जाए और फयाकुन हो गया। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है। चंद एक तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, मसलन सूरज, चाँद, सितारे, अक्ल, इल्म, हवा, पानी, पहाड़, दरिया, फल फूल, अनाज वगैरह सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा की हैं। सवाल नंबर 3, उजाले, अंधेरे और खुश्क तर किसके मज़ाहर के नमूने हैं। कायनात में पाई जाने वाली तमाम नेमतों की तरह उजाले, अंधेरे और खुश्क तर अल्लाह ताला के मज़ाहर हैं। उसके बाद अगला सवाल है, हम्द में खालक की किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है। हम्द में खालक यानी अल्लाह ताला की जिन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है उनमें नबातात, जमादात और हैवानात हैं और हमारे बाप दादा सब को सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगला सवाल है, इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है। इंसान को इस्लाम की फितरत पर पैदा किया गया है। ये सवाल जवाब हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट करें और याद करें। उसके बाद आगे मश्क शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, ज़मीन पर जरवारा हैं मज़ाहर उसकी कुदरत के, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। सवाल नंबर 3 है, नज़्म हम्द के मतन की रोशनी में दर्ज झेल जवाबात पर निशान लगाएं, यानी कि करेक्ट का निशान लगाएं। सबसे पहला है MCQ क्या है, नज़्म हम्द किस शायर की तख्लीक है। नंबर 1 है एहसान दानिश, जमीलुद्दीन आली, हफीज़ जलंधरी और जोशमली आबादी। हफीज़ जलंधरी इसका सही जवाब है। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के अहकामात का नतीजा है, चाहने का नतीजा है, हरफ़े कुन का नतीजा है, इन सब का हरफ़े कुन का नतीजा है। अगला है, निज़ाम आसमानी और बहार जावदानी कौन सी बात मुश्तरक है। खालक एक है, रदीफ़ एक है, दोनों कायनात का हिस्सा हैं, एक ही निज़ाम के नासिर हैं, खालिक एक है। उसके बाद अगला है, ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है। रंगोबू से, मखलूक़ात से, जमादात व नबादात से, इन सब से यानी इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस आलम को भर दिया है। आगे है, ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है। सर्दो गर्म में, खुश्को तार में, उजाले और तारीकी में, इन सब में इसका करेक्ट आंसर है। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया है। रिज़्क़ को सेहत दी, ये सब कुछ दिया, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदा किया और अक्ल शऊर की दौलत दी। तीसरा जो जवाब है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदा किया। सवाल नंबर 4 है, कालम अलफ के अल्फाज कालम बे से मिलाएं। एक हरफ़े कुन, आलम का पैदा होना, बहार जावदानी, बागबानी से, बशर का पैदा होना, फितरत इस्लाम, कायनात, खालक और बिछाए दस्तरखान। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। शम्स कमर, सर्द गर्म, तर खुश्क, तारीकी उजाला, खालक मखलूक, साबत टूटा। उसके बाद आगे आते हैं हम। सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल अल्फाज पर इराब लगाइए। हरफ़े कुन, जमा दात, नबातात, बशर, नेमत। आगे सवाल नंबर यहाँ पर नज़म किसे कहते हैं। ये MCQ है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको गौर से देखें, अंडरलाइन करें आप अपनी बुक पे। नज़्म के लुग़वी मानी
तंजीम और तरतीब के हैं। ये MCQ है। उसके बाद आगे आता है गज़ल। ये भी MCQs ही हैं, इनको भी अंडरलाइन करें। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इस सिनफ़े सुखन को ईरानियों ने राइज किया है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का। इस सिनफ़े सुखन को किसने राइज किया? ईरानियों ने। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों और औरतों के बारे में बातें करना है। ये भी MCQ है। हिरन जब खौफज़दा होकर दर्दनाक चीख मारता है तो उसे भी गज़ल कहते हैं। उसके बाद आगे आएँ तो यहाँ लिखा हुआ है गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है। ये भी MCQ है। इसके मतलब के दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। ये भी MCQ है। आगे हम देखते हैं नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है। ये सवाल जवाब में आता है। गज़ल बुनियादी तौर पर तो नज़म ही है, अलबत्ता मारूफ मानों में नज़म के अशार मरकज़ी ख्याल के मुताबिक एक तरतीब में होते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर अलग अकाई होता है। गज़ल के हर शेर का अलग मफ़हूम होता है। अब गज़ल बुनियादी तौर पर सिन्फ़ के नुक्ता नज़र से तो अशार का मजमूआ है, नज़म ही है, लेकिन नज़म के एक शेर दूसरे शेर को तक़वियत देता है और उसका एक मरकज़ी ख्याल होता है। उसके इर्द गिर्द ही सारे अशार लिखे जाते हैं और उसके मुताबिक, उस ख्याल के मुताबिक होते हैं। लेकिन जो गज़ल है उसका हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, हर शेर का मफ़हूम दूसरे से अलग होता है और हर एक गज़ल का शेर अपने अंदर एक अकाई रखता है। ये बुनियादी तौर पर नज़म और गज़ल में फ़र्क है। जो सोज़ो गुदाज़ गज़ल का लाज़मा है वो नज़म का नहीं, और जो शिकवा लफ्ज़ी नज़म में मुमकिन है वो गज़ल में नहीं। उसके बाद ये सरगर्मियाँ हैं। ये यहाँ तक हमारा लेसन था कि आज हमारा हम्द का जो सबक है वो मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा और इसको याद भी किया होना है। अगर इस सबक के हवाले से आपको कोई सवाल करना है तो मुझे मैसेज करें। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी है तब भी मुझे बताएं। अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तब भी मुझे मैसेज करें, ताकि पता चले कि आपने कितने अच्छे तरीके से लेसन को याद कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम।